नमस्कार दोस्तों, मैं मानव सुतार। दोस्तों सीईटी 2024 जो 28 सितंबर को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उनके अंदर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। मोटिवेशन कोट है, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है? हम बात करें रिंग, रिंग क्या है? एक टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी है। बस ये भी टोपोलॉजी है, और स्टार ये भी टोपोलॉजी है। ये है, ये कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से राइट आंसर होगा वो होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब हम चेक करते हैं और कौन कौन से नेटवर्क है। जैसे कि 6 टाइप की टोपोलॉजी है, तो यहाँ पे पहले टोपोलॉजी चेक कर लेते हैं। टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये एक रूट के अकॉर्डिंग इस टाइप से कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं बस टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी स्टार के अकॉर्डिंग होती है। स्टार टोपोलॉजी ये इस टाइप से कनेक्टेड रहते हैं कंप्यूटर। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एक रिंग के अकॉर्डिंग कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी के अंदर सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ट्री टोपोलॉजी, ये एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड रहते हैं, फिर वो दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये ट्री टोपोलॉजी के अंदर होता है। और हाइब्रिड टोपोलॉजी, दो टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, इनको कनेक्ट करने का काम हाइब्रिड टोपोलॉजी करती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो अब हम चेक करते हैं कुछ नेटवर्क। तो नेटवर्क के टाइप्स है, जैसे कि पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इस टाइप से कुछ और है, जैसे कि वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जैसे कि सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और डब्ल्यूलैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये कुछ नेटवर्क के टाइप है। अगला क्वेश्चन है, गणना करें बाइनरी कोड एडिशन होगा। यहां पे अपन को नंबर दिया हुआ है 2 और 3, 2 + 3 कितना हुआ 5, और 5 का बाइनरी होगा 1 0 1 1 2 4 8। इसका क्या होगा बाइनरी 1 0 1 0 1 0 1 0। अब हम बाइनरी के कोडिंग समझते हैं। तो 2 का बाइनरी होगा 0 और 1, और 3 का बाइनरी होगा 1 1। इनको प्लस करेंगे
ये 1 1 1 0 और ये 1 इधर चला गया 1 और 0 का 0, तो ये इसका 5 का बाइनरी होगा, तो राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? क्वेश्चन है नहीं है, तो यहां पर फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, स्नैपचैट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, और एक्स जो पूर्व में क्या था ट्विटर, ये तीनों क्या है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, और ये हॉटमेल है जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की विशेषता जिसमें प्रोग्राम सूचना आंकड़ों का क्या किया जाता है संग्रहण यानी कि स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टोर। तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? यहां पे ये क्या करता है, स्पीड को, कंप्यूटर की स्पीड को डिफाइन करने का काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर की स्पीड सीपीएस, जिसे हम हर्ट्ज के अंदर मापते हैं, सीपीएस साइकिल पर यूनिट, साइकिल पर यूनिट, और केआईपीएस किलो इंटरेक्शन पर सेकेंड, एमआईपीएस मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड, फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये स्पीड को चेक करने के लिए परिशुद्धता, एक्यूरेट, एकदम आप अगर आपने इनपुट एकदम राइट दिया है तो आउटपुट आपको एकदम करेक्ट मिलेगा। ये कभी भी आपको रॉन्ग आउटपुट नहीं देगा। रॉन्ग आउटपुट कब देगा? GIGO। अगर आपने गलत इनपुट दिया यानी रॉन्ग इनपुट तो रॉन्ग आउटपुट देगा, गलत इनपुट दिया है तो गलत आउटपुट देगा। बहुमुखी, बहुमुखी का मतलब है एक साथ बहुत सारे वर्किंग कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैं म्यूजिक सुनने के साथ साथ मैं एक्सेल में वर्क कर रहा हूं, तो बहुमुखी है, एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। संग्रहण की क्षमता, यहाँ पे जो सूचना प्रोग्राम आंकड़ों को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने की क्षमता किसमें होती है? संग्रहण क्षमता होती है। तो ये किस, जैसे कि ये बिट, निबल, केबीएमबी, जीबीटीबी, किलोमेरा, गीगा, तेरा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, संग्रहण क्षमता। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो होती है बिट। क्या होती है? बिट। और बिट को हम इसका जो फुल फॉर्म होता है बिट का वो होता है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, बाइनरी का बी और डिजिट का आईटी, इन दोनों को मिला के क्या बनाया? बिट, बाइनरी डिजिट का। अब इसके बाद में होती है निबल। क्या होती है? निबल। फिर होती है बाइट। क्या? बाइट। फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। तो इस टाइप से स्टोरेज चलता रहता है। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? बिट। तो राइट आंसर होगा बिट। केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट। इस टाइप से और भी बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है? यहां पे ये बिटवाइज ऑपरेटर है, ये बिटवाइज ऑपरेटर है, और एंड ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर है। इसका जो राइट आंसर होगा डॉट। क्या? डॉट। ये है, ये बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो डॉट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में प्रोग्राम को रेखांकन नहीं है? इनमें से कौन सा है जो
रेखांकन नहीं है पैराग्राफ के अंदर, तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, ये तीनों क्या है, ये तीनों पैराग्राफ का रेखांकन है। हम बात करें बिफोर अलाइनमेंट, ये नहीं है। बात करते जैसे कि लेफ्ट, तो ये मैं यहाँ पे एक वर्ड बना देती हूँ, यहाँ पे राइट राइट लेफ्ट और जस्टिफाई। अलाइनमेंट को राइट में शो करना, लेफ्ट अलाइनमेंट को लेफ्ट में शो करना, और जस्टिफाई क्या करेगा, पूरे के अंदर जस्टिफाई करने का काम करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिफोर अलाइनमेंट, ये कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, अलाइनमेंट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय यानी कैरेक्टर्स, पूर्णांक और विशेष पूर्णांक कैरेक्टर्स को अनुमति देता है? इनमें से कौन सा कैरेक्टर को अनुमति देता है इनपुट डिवाइस? हम बात करें इनपुट डिवाइस के अंदर, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट, आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर आउटपुट। अब जो इनपुट कैरेक्टर के रूप में ले रहा है वो किसके द्वारा देंगे हम? कीबोर्ड के द्वारा, क्योंकि ये तो कर्सर, केवल कर्सर को मूव करने का काम करते हैं और जहां पर क्लिक करते हैं वहां से इनपुट होता है। तो कैरेक्टर को इनपुट देने की अनुमति कौन देता है? कीबोर्ड। जैसे कि न्यूमेरिकल, अल्फाबेट्स, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, कुछ भी अपन को टाइप करना है वो सारा हम किसके द्वारा करते हैं? कीबोर्ड के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? सीपीयू का मुख्य कार्य सेंट्रल, मतलब इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसका जो मेन वर्क होता है, जैसे कि डिस्प्ले डेटा, डेटा को डिस्प्ले करने का काम कौन करता है? तो मॉनिटर पर काम कर रहे तो मॉनिटर, स्टोर करने का काम स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, रोम, रैम रोम, जो भी है सारा स्टोरेज के अकॉर्डिंग आता है। डिस्प्ले आउटपुट के अकॉर्डिंग, और ट्रांसमिट डेटा, डेटा को ट्रांसमिट करने का काम। अब यहाँ पे जो सबसे मेन होता है, सीपीयू का मेन कार्य क्या होता है? प्रोसेस करना डेटा को। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, इनपुट दिया, क्या होगा? प्रोसेस, और आपको क्या मिलेगा? आउटपुट। ये सारा किसके द्वारा हो रहा है? सीपीयू। तो सीपीयू क्या करने का काम कर रहा है? प्रोसेस करने का काम कर रहा है। तो सीपीयू का मेन वर्क होता है वो होता है प्रोसेसिंग। राइट आंसर होगा प्रोसेस डेटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एमएस वर्ड पावरपॉइंट, एमएस पावरपॉइंट 365 प्रेजेंटेशन पर लागू होता है जब आप उस डिफॉल्ट से सेव रूप में सेव करते हैं? इनमें से कौन सा है जो जब अपन सेव करते हैं पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को, तो उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा? यहाँ पे हम बात करें, जो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है वो पीपीटीएक्स होता है, पर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। हम डीओसी की बात करें, डॉक्यूमेंट, तो ये वर्ड जो फाइल होती है, वर्ड फाइल, ये इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc। एक्सेल की जो फाइल होती है
MS एक्सेल की, वो होती है, उसका जो एक्सटेंशन होता है .xls होता है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन। ये एक्सेल का होगा एक्सटेंशन, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा PPT X। थैंक यू।